देश के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिंजाराम मीना ने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा में SC/ST समाज के 1,20,000 मतदाता है और हमारा मीना समाज आजादी के बाद से कांग्रेस को वोट देता आया है। एक बार हमें भी सेवा का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमने सर्व समाज से आशीर्वाद लिया है, क्योंकि अब तक हम सर्व समाज से जो भी कांग्रेस का टिकट लेकर आया है, आंख मूंद कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते आए हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें इस बार कांग्रेस मौका देती है तो सर्व समाज के सहयोग से ये सीट कांग्रेस की झोली में लाकर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मीना समाज के आराध्य स्थल गौतम ऋषि मेले में भी CM अशोक गहलोत ने पाली, जालोर, सिरोही 3 जिलों में एक सीट मीना समाज को देने का आश्वासन दिया था। CM गहलोत को अब मीना बाहुल सुमेरपुर विधानसभा में हमारे को टिकट देना चाहिए। सुमेरपुर विधानसभा के गुडा एंदला निवासी पूर्व पुलिस अधिकारी सुमेरपुर विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी जता रहे हैं। दावेदारी जताने से पूर्व पाली, जालौर, सिरोही के मीना समाज के पंच पटोले ने दावेदारी जताने से पूर्व पाली, जालौर, सिरोही के मीना समाज के पंच पटेलों ने पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिंजाराम मीना को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था। इसके अलावा मीना को SC वर्ग के सामाजिक संगठनों की ओर से भी अपना प्रतिनिधि घोषित किया है। इसके अलावा मीना के स्थानीय दावेदार होने से सर्व समाज से भी मधुर संबंध है। पूर्व पुलिस अधिकारी होने के कारण क्षेत्र में विकास के प्रति समर्पित है। मीना का कहना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 5 साल में प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, लेकिन टिकट वितरण सही नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। मैं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा एंडला गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव सुमेरपुर विधानसभा अंतर्गत आता है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में SC/ST के 1.25 लाख वोट है। सारे के सारे परंपरागत रूप से कांग्रेसी मतदाता है। हम आज़ादी से लेकर अब तक कोई उम्मीदवार की जाति धर्म देखे बिना हमने हमेशा कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन किया है। मेरा परिवार सदैव कांग्रेसी रहा है। 1977 में जब कांग्रेस की विपरीत हवा चल रही थी, तब भी गुड़ा एंडला गांव में कांग्रेस को बहुमत था। मेरे पिताजी 1977 में कांग्रेस के सरपंच रहे, तब को आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं थी, सामान्य सीट से वो सरपंच थे। मेरे पिताजी उस जमाने में पंचायत समिति के सेवल सदस्य रहे कांग्रेस की तरफ से। 1980 में मैं NSI का सदस्य रहते हुए 79 में फालना कॉलेज में योजना संस्थान का अध्यक्ष रहा। यहाँ पे पूरे इस मारवाड़ मीना समुदाय के अंदर मैं पहला सीधी भर्ती का सब इंस्पेक्टर रहा। नौकरी के दौरान मैंने विभिन्न पदों पे काम करते हुए 1995 में मुझे असाधारण सेवाकारी पुरस्कार मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस मेडल। मुझे 2019 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के हाथों राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ। हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी की, हमेशा कमजोर तबके, महिलाओं, बच्चों और पीड़ितों की सहायता करने का प्रयास किया। जनता से हमेशा सीधा जुड़ाव रहा। सेवानिवृत्ति हुए मुझे 4 वर्ष हो गए। मैं हमेशा ही जनता से सीधा जुड़ा हुआ हूँ, जनता के दुख दर्द में भागीदार रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि अब तक कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देती आई है सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ और जितने उम्मीदवार आज टिकट की लाइन में खड़े हैं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं उनमें से सबसे बड़ी कौम का आदमी हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 18 फरवरी को गौतम ऋषि में मंदिर पधारे थे। हमारे पूरे समाज ने एक मत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 3 जिलों पाली, जालौर, सिरोही में एक विधानसभा का टिकट देने के लिए आग्रह किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था। हमारे पूरे समाज ने, गौतम ऋषि ट्रस्ट ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट देने के लिए लिख के दिया है। मुझे इस क्षेत्र के समस्त SC/ST के मुखियाओं, पंचों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, सारे प्रबुद्ध लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैंने सबसे बात करने के बाद ही ये निर्णय लिया और मानस बनाया है। मुझे दूसरे वर्गों का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मैं ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे कांग्रेस आशीर्वाद दे, पार्टी आशीर्वाद दे, तो मैं सीट ला के पार्टी की झोली में डालूंगा। सर, सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी भाजपा के विधायक है। क्या सुमेरपुर विधानसभा के लिए आपके मन में कोई ऐसा सपना है कि इस क्षेत्र में कई ये विकास कराने, जैसे आप विधायक बन जाते थे, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे सर? मैं इस क्षेत्र के लिए नहीं, मेरी मांग यह है कि पूरे क्षेत्र में इसके लिए 1 से 9 तक जो भर्ती है, सरकारी नौकरियां हैं, वो सभी वर्गों के लिए, SC/ST के लिए नहीं,
हर वर्ग के लिए इस क्षेत्र का लोगों को प्राथमिकता मिले, ये मेरी पहली मांग है। इस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता मिले, ये मेरी पहली मांग है। कि बाहर के लोग आते हैं, भर्ती होकर चले जाते हैं, 2-3 साल बाद वो स्थानांतरित करा जाते हैं, वो सीटें खाली रहती है और स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। दूसरी हमारी मांग है कि जवाई बांध पुनर्भरण हो रहा है। जवाई बांध के लिए सरकार ने 2554 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहां पे बूजा और चानमारिया बांध का निर्माण के कार्य भी उन्होंने टेंडर जारी कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। बांध हमेशा भरा रहेगा। तो जो ये वंचित गांव है, सिंचाई से वंचित गांव, सांडराव से पाली के बीच में, हेमावास के बीच में, उन गांवों को भी सिंचाई का पानी मिले, ये भी मेरी मांग है। हम जिन लोगों को पहले से पानी मिल रहा है उनका कोई विरोध नहीं कर रहे, उनको बदस्तूर पानी मिलता रहे। नदी में भी पानी होने पे, बांध में पानी होने पे नदी में भी कुछ प्रतिशत पानी छोड़ा जाए, जिससे उनके कुएं रिचार्ज होते रहे। पानी जो जालोर की तरफ जा रहा है या सुमेरपुर के आसपास गांव जो सिंचित हो रहे हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं। बाकी जो वंचित गांव है, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो पानी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र के अंदर जिले में यूनिवर्सिटी खुले, जिले में हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा के अच्छे संस्थान खुले और सिंचाई की सुविधा हो, किसानों को सुविधा मिले, व्यापारियों को सुविधा मिले, हमारे बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिले, और इसके लिए काम करना ही मेरा परम ध्येय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे ज्यादा पैसा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र को दिया। जैसा कि आप बता रहे 2554 करोड़ रुपए उन्होंने जवे पुनर्भरण प्रोजेक्ट के लिए दिया। ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से विचाराधीन था, भाजपा का ये प्रमुख मुद्दा था, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को बुना नहीं पाई, नहीं इन्होंने जवे पुनर्भरण के लिए कोई प्रोजेक्ट बना पाई। इसके अलावा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25 करोड़ की आपके क्षेत्र को सड़कें दिए। क्या इसका आने वाले चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा? अच्छे कामों का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, अच्छे कामों का प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, कांग्रेस सरकार ने जो फ्लैगशिप योजना शुरू की, जो जनहित की योजना शुरू की, जो गरीबों को नीचे स्तर पे चिरंजीवी, RGSS, OPS पेंशन, जो भी सिलेंडर, गैस, गेहूं वगैरह, राशन जो भी किया है, किट वगैरह वितरण, सारा का सारा मुख्यमंत्री जी को श्रेय है और इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। पर टिकट वितरण भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सही लोगों को टिकट मिलेगा तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी, यही मेरा कहना है।